आदाब दोस्तों, मैं आपकी होस्ट और दोस्त फवादिया निज़ामी आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं पहुँची हूँ नाज कोचिंग इंस्टीट्यूट में। मेरे साथ यहाँ पे ओनर हैं उनका नाम है नजर आलम भैया। वो हमारे साथ हैं, आइए उनसे जानते हैं कुछ सवालों के जवाब। भैया अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। भैया मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहती हूँ, जैसे आपका ये नाज कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स के बीच में बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, तो सबसे पहले आप अपना थोड़ा सा परिचय बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को। मेरा नाम नजर आलम है और मेरा बर्थ देहरादून में ही हुआ है जी। और देहरादून के ही हम मूल निवासी हैं जी। और यहीं से हमारी पूरी एजुकेशंस वगैरह सब यहीं से हुई है। डीएवी कॉलेज से एमए ग्रेजुएशन किया है और बीएड माया यूनिवर्सिटी से किया है और यह एसजीआरआर में लगभग 8 सालों तक सेवा प्रदान की जी। और 1.5 से 2 साल के लगभग हमने फिलफोर्ड पब्लिक स्कूल में पढ़ाया और अभी कंटिन्यू जो है दून ग्रामर स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। और उसी के बाद जो समय मिलता है तो उसमें हम अपने नाज कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम से अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला है, जिसमें बच्चों को सेवा दी जाती है। 9th से लेके मतलब 8th से लेके 12th तक के बच्चे यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट्स डिफरेंट टीचर्स के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। सेपरेट सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं यहाँ पे सेपरेट टीचर्स के द्वारा ना, और हर टीचर्स की अपनी अपनी एक क्वालिफिकेशन कंप्लीट क्वालिफिकेशन है। यहाँ पे कोई भी अनएक्सपीरियंस टीचर्स यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे वीकली टेस्ट बच्चों के लिए जाते हैं और जो भी सिलेबस है ऑन टाइम कंप्लीट किया जाता है और बच्चे की पूरी मतलब एक तरीके से इंक्लूसिव ग्रोथ जिसे कहेंगे, पूरी ग्रोथ के तरीके से उस बच्चे को लेके साथ चला जाता है। पूरा ऑन टाइम वीकली मंथली हम उसके टेस्ट भी लेते हैं, जिससे कि बच्चों की जो इम्प्रूवमेंट है परसेंटेज में मार्क्स में उसका पूरा इम्प्रूवमेंट भी आता है। और कई सालों से 2019 से ये कोचिंग इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश है देहरादून में नाज कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम से। इससे पहले भी क्या नाम ट्यूशन वगैरह कराई जाती थी, लेकिन उसके लिए कोई ख़ास स्पेसिफिकेशन नाम नहीं था। और क्या कहना चाहूँगा कि बच्चों से यही निवेदन रहता है कि बच्चे जो है स्कूल के साथ साथ कोचिंग के साथ साथ उसकी सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोचिंग के ऊपर केवल कोचिंग के ऊपर निर्भर रह कर ही हम क्या नहीं कर सकते। मतलब बच्चे चाहें कि हम सिर्फ कोचिंग में जाके और बहुत ज़्यादा परसेंटेज गेन कर सकते हैं, वो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब तक वो अपनी सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तब तक जो है मतलब किसी तरीके से इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता। दोनों का इम्प्रूवमेंट, अगर बच्चे के मार्क्स में इम्प्रूवमेंट चाहिए तो दोनों चीज़ें होनी चाहिए। कोचिंग का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। आजकल विदाउट कोचिंग कोई भी सक्सेस अचीव नहीं है। आप देखें किसी भी फील्ड के रिगार्डिंग देखें कि कोचिंग के लिए बहुत ज़्यादा बच्चे इधर उधर जाते हैं। और ये जो है नियर बाय है, मेन रोड पे है। यहाँ पे पूरी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं बच्चों को, वॉशरूम फैसिलिटीज़ है और भी डिफरेंट फैसिलिटीज़ हैं। यहाँ पे व्हीकल्स, बच्चा कहीं दूर से भी आना चाहे तो मतलब व्हीकल फैसिलिटीज़ भी बच्चों को अवेलेबल है। अपना आए और अपना ऑन रोड यहाँ पे गर्ल्स के लिए बॉयज़ के लिए मतलब कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों को पेरेंट्स को भी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 10 साल का एक्सपीरियंस है, लगभग 13 ईयर्स तो स्कूल एक्सपीरियंस है मेरे को। और जो यहाँ पे टीचर्स और भी पढ़ाते हैं, एक अंशुल श्रीवास्तव सर हैं, एक अरविंद सिंह सर हैं जो मैथ्स पढ़ाते हैं 11th-12th में। अंशुल श्रीवास्तव जी जो हैं वो फिज़िक्स और केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। एक हर्ष टंडन सर हैं जो कि अकाउंट्स पढ़ाते हैं। और मेरे द्वारा इकोनॉमिक्स, जिसे अर्थशास्त्र कहा जाता है हिंदी में, तो अर्थशास्त्र मेरे द्वारा 11th-12th के बच्चों को पढ़ाया जाता है। और मैथ्स 10th तक की मैथ्स के बच्चे जो हैं वो मेरे द्वारा उनको एजुकेशन दी जाती है। तो बच्चों का रिज़ल्ट काफ़ी समय से बहुत अच्छा रहा है और यहीं पे इसी तरीके से लोग बच्चे आते हैं और अपनी एजुकेशन टाइम पे कंप्लीट करते हैं, अपना सिलेबस कंप्लीट करते हैं। और आज बहुत बच्चे हमारे कोचिंग के पढ़े हुए बच्चे बहुत अच्छे जगह बड़े मतलब कोई नीट की तैयारी कर रहा है, कोई लॉ की तैयारी कर रहा है। अब मेरे पढ़ाए हुए बच्चे बहुत डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में वर्क करते हैं आज भी, चाहे वो लॉ डिपार्टमेंट हो, चाहे वो मेडिकल डिपार्टमेंट हो, चाहे आपका किसी अन्य अकाउंटिंग डिपार्टमेंट्स हो। तो हमारे कोचिंग्स के पढ़ाए हुए बच्चे डिफरेंट डिपार्टमेंट में हाईएस्ट परसेंटेज गेन करके अपने फ्यूचर को ब्राइट कर रहे हैं। जी सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। सर आपसे एक सवाल और जानना चाहूँगी, जैसे आपके यहाँ आपने बताया क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, तो जैसे सिक्योरिटी को लेकर जैसे माँ बाप कहते हैं कि भाई मतलब सिक्योरिटी के लिए आपने क्या इंतज़ाम किया है, तो सिक्योरिटी के लिए आप थोड़ा सा देखिए सिक्योरिटी क्या है कि एक तो ये ऑन रोड है जी, जिसमें गर्ल्स के लिए पेरेंट्स को बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा क्या है, गर्ल्स के लिए एक तो वॉशरूम फैसिलिटीज़ सबसे मस्ट होती है, वो हमारे यहाँ पे अवेलेबल है जी। और सेफ्टी का ये है कि सेफ्टी में कि
भाई ऑन रोड है, ऑन रोड से ये पता चलता है कि बच्चा तुरंत आएगा और पेरेंट्स कुछ मतलब पेरेंट्स विक्रम वगैरह सब विक्रम बच्चे फैसिलिटीज़ आसानी से अपनी मिल जाते हैं। अवेलेबल है। कोई भी ऐसा कंजेस्टेड एरिया नहीं है जिसमें कि कोई बच्चे के साथ में कोई मिसहैपनिंग होने का जी, खतरा जी, हो। जी, जी। तो ऐसा मतलब सिक्योरिटी यही है कि पेरेंट्स को चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर पेरेंट्स अपना गर्ल्स को भेजता है, बहुत सारी गर्ल्स यहाँ से पढ़ के जा भी चुकी हैं। जी। आज बहुत सारी गर्ल्स जो है मैरिड भी हैं और बड़े अच्छे अच्छे मतलब उसमें जॉब भी कर रही हैं। तो ऐसा कोई शिकायत का मौका कभी ऐसा मिला नहीं है। और हम चाहते हैं कि गर्ल्स जो है, गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, सेफ्टी दोनों के लिए ज़रूरी है। सही बच्चा बात तो बच्चा होता है, ठीक है। तो और तो मैं क्या कहूँ कि सेफ्टी के पर्पज़ से जी भैया, आपसे एक बात और जानना चाहते हैं, जैसे आपके यहाँ सीसीटीवी कैमरा वगैरह या इस तरीके से? ये सीसीटीवी कैमरा एक्चुअल में यहाँ पे हमें इतनी अभी रिक्वायरमेंट नहीं है सीसीटीवी की ना। सीसीटीवी ऑन रोड लगा हुआ है जिससे कि बच्चे एंट्री और एग्जिट का पता चल जाता है। कोई सी बच्चे का व्हीकल्स बाहर खड़ा होता है तो उससे पता चल जाता है। लेकिन वैसे ऐसी कोई आवश्यकता पड़ी नहीं सीसीटीवी की, क्योंकि हम लोग 3 o'clock की ओपन, 2 o'clock 2:30 ओपन होता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे 4-5 टीचर्स हमेशा अवेलेबल रहते हैं और अपनी क्लास में जो डिफरेंट टीचर्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स को पढ़ा रहा है वो हमेशा वहाँ पे अवेलेबल रहता हो। तो कभी सीसीटीवी की ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ी। सही बात है। सीसीटीवी तो तब ज़रूरत पड़ती है जब बहुत मतलब एक तरीके का कुछ ऐसा होने की संभावना हो जो जी, बहुत जी। बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सके। लेकिन ऐसा कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि जो हमें इसकी आवश्यकता पड़ी। सही बात है, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। सर, आपसे एक बात और जानना चाहूँगी, जो आपकी कोचिंग है यहाँ पर, तो उसके टाइमिंग्स वगैरह क्या रहते हैं? मैम टाइमिंग जो है लगभग 3 o'clock से 2:30 से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। आफ्टर स्कूल जो है ये पूरा स्टार्ट हो जाता है और हमारे सिर्फ वीकली संडे में ही ऑफ रहता है। 6 days इन अ वीक ये ओपन रहता है। संडे में भी ड्यूरिंग एग्ज़ाम पीरियड जो है ये हम संडे में भी कोशिश करते हैं कि जो टीचर्स हैं जो सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं और वो अपना सब्जेक्ट संडे को भी उन बच्चों को थोड़ी सी हेल्प प्रोवाइड करें। अदर इंस्टीट्यूट के कंपैरिजन में हमारे यहाँ पे बच्चे के लिए एक जो इंक्लूसिव ग्रोथ का जो कंसेप्ट है वो मतलब हम लोग लेके चलते हैं। जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई। सर, आपसे एक बात और जानना चाहूँगी, जैसे आपने बताया अपना परिचय प्रॉपर कि आप कहाँ कहाँ जॉब करते थे, तो आपसे एक बात जानना चाहूँगी, जैसे आपने अगर मान लीजिए हमारे चैनल के माध्यम से अगर कोई आपसे मान लीजिए कोई कोचिंग में पढ़ाने के लिए कोई मतलब देखना चाहता है कि मतलब वो कोई टीचर है कोई इस तरीके से, तो आप किस तरह से आपकी क्या देखिए मैम रिक्वायरमेंट एक्चुअल में रहती क्या है कि जब भी कभी ऐसी रिक्वायरमेंट होती है तो हम लोग यही कोशिश करते हैं कि जो भी टीचर्स यहाँ पे 8 to 12 जो भी बच्चे टीचर्स को पढ़ाता है वो एक वेल क्वालिफाइड टीचर होना चाहिए। चाहे वो आपके माध्यम से आए या वो किसी अन्य माध्यम से आता है जी। तो उसके लिए बीएड तो मस्ट होता ही है। और बीएड के साथ साथ जिसमें प्रोफेशनलिज्म अगर डिग्री है, कोई प्रोफेशनल डिग्री है उसके पास, चाहे एमए हो या एमकॉम हो जी। या एमएससी है, तो उसकी रिक्वायरमेंट हमें यहाँ पे पड़ती है और उसी रिक्वायरमेंट को देखते हुए टीचर्स को एक तरीके से सेलेक्ट किया जाता है। और टीचर जो है हमारे उसी फॉर्मेट पे काम कर रहे हैं जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 वर्क कर रही है। जी। सर, आपसे एक सवाल और जानना चाहूँगी, जैसे आपकी जो कोचिंग है यहाँ पर ऑल बोर्ड्स के बच्चे आते हैं, जैसे उत्तराखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड, आईसीएसई, हाँ जी, हाँ जी मैम एक्चुअल में यहाँ पे सारे बोर्ड्स के बच्चे आते हैं और चाहे वो उत्तराखंड बोर्ड हो, चाहे हमारा सीबीएसई बोर्ड हो, एक एनआईएस बोर्ड के नाम से भी वर्क कर रहा है, तो उस बोर्ड के बच्चे भी आते हैं। आईसीएसई बोर्ड के बच्चे भी आते हैं। एक्चुअल में डिफरेंट बोर्ड के बच्चे आते हैं। डिफरेंट बोर्ड के बच्चे आने लगभग सभी का कॉमन जो सिलेबस होता है उसको अलग पढ़ाया जाता है और जो डिफरेंट सिलेबस होता है उन बच्चों की क्लास फिर उससे अलग ली जाती है। जी। तो ऐसा नहीं है कि मतलब एक कंबाइंड नहीं क्लासेस होंगी, आपके डिफरेंट क्लासेस डिफरेंट समय पे ली जाती है। जी। सर, चलते चलते एक सवाल और पूछना चाहूँगी, जैसे बहुत से बच्चे जो घर बैठकर ओपन बोर्ड से तैयारी करते हैं, तो क्या मतलब वो बच्चे आपके यहाँ आकर मतलब ले सकते हैं? मैम ओपन बोर्ड के बच्चे भी हमारे यहाँ पे आते हैं और जितने भी आसपास के इंस्टीट्यूशन देहरादून में वर्क कर रहे हैं मोस्टली वो ओपन बोर्ड के बच्चों को ये समझते हैं कि ये बच्चे नहीं पढ़ने वाले हैं और इनके लिए कोई कोचिंग नहीं है, इनके लिए सिर्फ घर की सेल्फ स्टडी है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो भी हमारे यहाँ पे आके कोचिंग लेते हैं और बड़े अच्छे परसेंटेज से जो है पास होते हैं। कई बार जो है ऑनलाइन कोचिंग फैसिलिटी भी हमारे यहाँ पे अवेलेबल है, चाहे वो दिल्ली से पढ़ने वाला बच्चा हो, चाहे कोलकाता के डिफरेंट स्टेट्स के बच्चे भी हमने यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस हमारे टीचर्स के द्वारा दी जाती हैं। और ऑनलाइन एनआईएस के अगर कोई आसपास के रीजन के बच्चे हमारे यहाँ पे रहते हैं तो वो भी हमारे यहाँ पे ऑनलाइन क्लास या ऑफलाइन क्लास दोनों फैसिलिटी अवेलेबल। जी। सर, आपसे एक और सवाल चलते चलते, आप हमारे चैनल के माध्यम से जो लोग आपको देख रहे हैं, आप अपने मतलब अपने यहाँ का पूरा एड्रेस और अपना कोई कॉन्टैक्ट नंबर देखिए वगैरह मैं यहाँ आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा
चाहूँगा कि जो भी हमारे नियर बाय या कोई दूर से भी अगर आना चाहता है, कुछ बच्चे दूर से भी आते हैं, चाहे साईं मंदिर राजपुर रोड से हों, सैंसदार रोड, आप अपना नागलहंडा। एड्रेस और फ़ोन नंबर मेरा बताइए। एड्रेस, हमारा जो कोचिंग का एड्रेस है, नाज कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो नियर बाय आंचल डेयरी है और अपो फ्रंट ऑफ एक्सिस बैंक कहला जाता है, ऑन रायपुर रोड पे। ये रायपुर रोड पे बिल्कुल ऑन रोड है और एक्सिस बैंक के बिल्कुल फ्रंट में आती है। और इसका जो मेन एड्रेस है वो नियर आंचल डेयरी, इन फ्रंट ऑफ एक्सिस बैंक, नाज कोचिंग इंस्टीट्यूट, अपर कपूर मेडिकल जी स्टोर। सर, अपना कोई कॉन्टैक्ट मैम, मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा वो रहेगा 8194094930। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम, थैंक यू। दोस्तों, अभी आपने सुना तो जैसे कि आपको पता था, आज हम पहुंचे हैं नाज कोचिंग और मैंने बताया कि यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पर किस तरह से शिक्षा दी जाती है। तो मैं भी अब जो लोग हमें देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, मैं उन सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, मेरा नाम अपने संदीप नौजवान कुमार है। दोस्तों से, बच्चों से मैं कि अगर क्लास वो 12 सही मानों का में किसी कोचिंग में पढ़ना चाहते स्टूडेंट हैं हूँ और और चाहते हैं मैं कि NIS रिजल्ट का ओपन बोर्ड ओरिएंटेड कर रहा रहे हूँ। और यहाँ का मुझे एनवायरनमेंट इस भी अच्छा है, कोचिंग भैया का में नेचर भी 3 बहुत अच्छा है। तो साल एक हो बार गए यहाँ हैं जरूर पढ़ते हुए। आए यहाँ नाज का कोचिंग मुझे इंस्टीट्यूट काफ़ी में और एक सर बार आकर वगैरह का भैया से नेचर भी जरूर बहुत मिले। अच्छा लगा और मैं भी ऊपर और वाले से यहाँ यही पे आशा सर करती वगैरह हूँ पढ़ाते कि भी जिस तरह अच्छा से सब कुछ है। शिक्षा और दे रहे हैं सर, मैं इसी तरह आपसे भी स्वस्थ से रहें, एक बार बोलना परिवार में चाहूँगा, एक खुशहाली बार रहे। आप भी इसी के हमारे साथ मुझे दीजिए कोचिंग इजाज़त। मैं इंस्टीट्यूट फौजी में निज़ामी, आके अपने एक सहयोगी बार रवि डेमो सारे साथ के क्लासेस साथ एक मुलाकात लीजिए चैनल। कि शुक्रिया। कैसा है। ठीक है, थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट। वेलकम। जैसा कि आपको पता था, आज हम पहुंचे हैं नाज कोचिंग इंस्टीट्यूट में। यहाँ पर एक स्टूडेंट मेरे साथ है, आइए इससे जानते हैं कि इसका यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा है। हेलो बच्चा, पहले आप अपना थोड़ा सा नाम बताइए। मेरा नाम संदीप कुमार है। मैं क्लास 12 का स्टूडेंट हूँ और मैं NIS का ओपन बोर्ड कर रहा हूँ। मुझे इस कोचिंग में 3 साल हो गए हैं पढ़ते हुए। यहाँ का मुझे काफ़ी सर वगैरह का नेचर भी बहुत अच्छा लगा और यहाँ पे सर वगैरह पढ़ाते भी अच्छा है। और मैं आपसे भी से एक बार बोलना चाहूँगा, एक बार आप भी हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में आके एक बार डेमो क्लासेस लीजिए कि कैसा है। ठीक है, थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट। वेलकम।